दोस्तों, क्या ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑनलाइन एजुकेशन लेकर टॉपर्स बना जा सकता है? जी हाँ, जरूर। लेकिन उनके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको 3 सीक्रेट फॉर्मूला दूंगा जिसकी बदौलत आप ऑनलाइन एजुकेशन करके भी, मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो और ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी हो गया जैसे कि अभी चल रहा है, तो फिर आपको टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 3 फॉर्मूला देने वाला हूं। 3 फॉर्मूला में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सेट अ टारगेट। यानी कि आपको एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने का मतलब है कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर है तो उसमें बड़ा सा टारगेट रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट में बेस्ट है तो उसमें 80 प्लस का टारगेट रखिए कि मुझे 80 मार्क लेना है। तो फिर 80 के मार्क के हिसाब से ही आपको चलना होगा। ऑनलाइन एजुकेशन में देखा गया है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। बहुत ही माइंडली दोस्तों, आप लोगों को, बच्चों को या बड़ों को, सबको प्रॉब्लम हुआ है कुछ ना कुछ। इसलिए मैं ये वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि पहले टारगेट सेट कीजिए। अगर आप पुअर है कोई सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लगता या उसमें आप मास्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर साइंस के कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो, या मैथमेटिक्स, साइंस या कुछ भी हो जिसमें आप मास्टर्स नहीं है, तो फिर 50 का टारगेट रखिए। यानी कि 50 का टारगेट रखिए। 50 से कम का टारगेट बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आप पढ़े या ना पढ़े। दोस्तों, 50 से ऊपर का टारगेट रखना है आपको। लेकिन अगर आप मास्टर है तो 80 के ऊपर का। तो ये पहला हुआ। तो हर एक सब्जेक्ट में ये अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 80% लेना है तो मुझे हर एक में 80 मार्क्स लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप 90 का टारगेट रखेंगे तो आपको किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 92 मार्क्स आ जाए, या किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 72 मार्क्स आ जाए। तो अल्टीमेटली आपकी जो टारगेटेड परसेंटेज है वो 80 के आसपास रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऐसा मानकर कभी भी नहीं चल सकते कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क आएगा। आप फेल हो जाएंगे, आपका साल खराब हो जाएगा। दोस्तों, तो ये पहला है। दूसरा फॉर्मूला हम जो आपको बताने वाले हैं वो है दोस्तों कि आपको सबसे पहले ईजीएस चैप्टर को सिलेक्ट करना है। हर एक बच्चा ये गलती करता है, हर एक स्टूडेंट ये गलती करता है। मैंने देखा है कि वो हार्डेस्ट चैप्टर है उसे पहले पसंद कर लेता है, फिर फंस जाता है। दोस्तों, आपको जो चैप्टर, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि 50% ऐसे चैप्टर्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में जो बहुत ही इजी होता है। आप अगर गौर से देखेंगे, आप इजीली उसको कंपेल कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईजीएस चैप्टर को टारगेट करना है। अब ईजीएस चैप्टर को टारगेट करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ना है। ये सबसे दमदार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूला देने वाला हूं। पहला तो टारगेट सेट हो गया, दूसरा है ईजीएस चैप्टर। अब दोस्तों, आप सबसे बड़ी गलती क्या कर लेते हैं कि अपने फेवरेट टीचर को ही फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी का फेवरेट टीचर हूं, मेरे यहाँ जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसे लगता है कि मैं जो सिखाने वाला हूं वही बेस्ट है, उसके बाद किसी को कुछ आता ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद कई सारे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, आप उन्हें भी फॉलो कीजिए। आप इंटरनेट का यूज कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर आता हो, जहां से आपकी स्कूल या क्लासेस जहां से भी आप पढ़ते हो वहां से ऑनलाइन लेक्चर आता हो, उसे फॉलो कीजिए। लेकिन उसके अलावा भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और कई सारे मीडियम्स हैं जहां पे कई सारे लेक्चर्स मिलते हैं उसके रिलेटेड। खास करके एनिमेशन के तौर पर जो भी समझाया जाता है उनको भी देखिए। अपना नॉलेज को पुख्ता कीजिए, फिर आगे बढ़िए। हर एक चीज का बारीकी से नॉलेज लीजिए जिसको आपने टारगेट किया है। पहले तो हमने मार्क्स का टारगेट किया था, फिर हमने सब्जेक्ट का टारगेट, सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर्स का टारगेट किया कि इजी चैप्टर्स कितने हैं। मान लीजिए कि कोई 3-4 चैप्टर्स इजी है जो आपको सबसे पहले फिनिश करना है, तो उसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस अवेलेबल है उनमें से कम 10 से 20% वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। इंटरनेट पे अवेलेबल वीडियोस को देखिए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा आपको। वो जो बोलते हैं ना, कंटाल आ रहा है, कंटा बोरिंग हो रहा है, आप वो नहीं होगा। आप इजीली सीख पाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप है कि उसके रिलेटेड कोर्स पर जो भी कुछ है, मीडियम्स अवेलेबल है, उन्हें भी पढ़िए। इंटरनेट पे कई सारे ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें भी पढ़िए। उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आजकल तो बड़ी सारी सहूलियत दी गई है कि आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुजराती, पंजाबी, मराठी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए कि मुझे हिंदी में है तो मुझे पसंद नहीं है, हिंदी में है तो मैं नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते ना तो आपको भारत में रहने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी को समझ नहीं सकते, आप हिंदी को पढ़ नहीं सकते, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ सिटीजन इन इंडिया, बिकॉज इट इज अ नेशनल लैंग्वेज। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, चलेगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हिंदी कंपलसरी है। तो दूसरा स्टेप को
बारीकी से सोच समझकर टारगेट के हिसाब से चुनिए उन चैप्टर को, फिर उसके ऊपर काम कीजिए। तो ये होगा आपका दूसरा सीक्रेट फॉर्मूला कि जहां पे आपको अपने टीचर्स जो भी आपको लेक्चर देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका अलावा भी फॉलो करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अब तीसरा और आखिरी स्टेप दोस्तों, मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी 5 मिनट की हो चुकी है दोस्तों। तीसरा और आखिरी स्टेप है हमारा कि जहां पे आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही फिट रहना है। अब यहां पे गड़बड़ हुई है दोस्तों, पिछले 1.5 साल से, मैं तो 3 से 4 साल से ऑनलाइन एजुकेशन करा रहा हूं, लेकिन पिछले 1.5 साल से दोस्तों एंग्जाइटी नाम की एक नई बीमारी बच्चों में देखी गई है। आपका जो नेचर है, आपका एटीट्यूड है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि आप बहुत ही मूडी हो जाते हैं, आपका मूड चला जाता है, आप ऐसे करके बैठ जाते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, या सब पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, चिड़ियापन जैसे बोलते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं, आप चिड़ी हो जाते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, जैसे गुजराती में बोलते हैं चिड़ियो स्वभाव ऐसे। तो ये बीमारी ऑनलाइन लेक्चर की वजह से दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइव लेक्चर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैंने देखा है कि जो लाइव बच्चे पढ़ते हैं, आप में से भी कई लोगों ने ये किया होगा, झूठ मत बोलिएगा, अगर ये किया है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, यहाँ आपको कोई डांटने वाला है नहीं दोस्तों। लाइव लेक्चर में मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, कैमरे को ऑफ करके इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं। उनका लाइव लेक्चर में अटेंडेंस ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता, अपना कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता। तो लाइव लेक्चर, एज पर माई बिलीफ, लाइव लेक्चर इज नो सफिशिएंट, इज फेल्ड इन इंडिया। इंडिया में रिकॉर्डिंग लेक्चर ही ज्यादा चले हैं, लाइव चलता ही नहीं। एक तो लाइव लेक्चर में दोस्तों हमारे देश में इंटरनेट की कैपेसिटी इतनी पुअर है, ठीक से दिखता ही नहीं है हमें, बोर्ड पर जो लिखा होता है, टीचर के जो राइटिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती बोर्ड पर, वो हैंड राइटिंग बेस्ट है, लेकिन बोर्ड पर क्या आता है, चॉक स्टिक या फिर उनके पास जो पेन होती है उनसे वो उतनी राइटिंग अच्छी नहीं कर पाते। दूसरा है कि पुअर क्वालिटी की वजह से भी क्वालिटी डल हो जाती है, ठीक से दिखा नहीं। रिकॉर्डिंग लेक्चर में लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग लेक्चर ही ज्यादा बेस्ट है। और बार बार लाइव में आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाया जाता है, वो सबसे बड़ा हार्मफुल है आपके दिमाग के लिए। उसकी वजह से आपका सब जो नेचर होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, वो काफी मूडी हो जाता है और आप एकदम गुस्से हो जाते हैं। फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखिए, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। लाइव लेक्चर के दौरान आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अपने टीचर के साथ भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, हेल्दी आर्ग्यूमेंट कीजिए अगर आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। मैं समझ रहा हूं, अगर आपने ऐसा किया तो वो लेक्चर खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में वही घूमेगा, आज मैंने ये टीचर मेरी बात सुनी नहीं, ये वो, मैं सच्चा था, मेरी बात सही थी, बस ऐसे ही पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा और पूरा टारगेट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सब वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, यह तीसरा पॉइंट है कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही फिट रहिए। उसके लिए अपने खुराक में भी थोड़ा सा तब्दील कर दीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। जो भी लेक्चर आपने पढ़ा हो, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो, लेक्चर के दौरान आपको किसी ने स्कोल्डिंग किया हो, आपको डांटा हो, प्लीज उसे भूल जाइए, उसमें ज्यादा मत जाइए, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि 2-4 दिन तक आपके दिमाग से वो भूत सवार हो, वो ना निकले और फिर आप ऐसे ही बने रहिए। तो फिजिकली और मेंटली खास आप फिट रखिए। अब तीनों पॉइंट को अगर आपने फॉलो किया दोस्तों, तो आप आराम से स्कोर पर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहला टारगेट दिया था आपको 50 का, लेकिन अगर आपने 50 का टारगेट अचीव कर लिया तो फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, ऐसे करके आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप हेल्थी रहेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट इसे रखा कि अगर खुश रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा काम रहिए, शांत रहिए, अपने आप को एकदम स्टेबल रखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर मेरी किसी बात से आपको असहमति है तो मैं माफी चाहता हूं, आप कमेंट कर सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरे साथ भी रह सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।